Hello guys, welcome to Sid Review. आज हम बात करने वाले शेल के एपिसोड 4 के बारे में। इस वीडियो में आपको शेल के एपिसोड 4 की हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग बताऊंगा। अगर आपने मेरे बाकी के शेल के एंडिंग एक्शन की और ईस्टर एग की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एक मैजिशियन को देख सकते हैं कि वो कुछ मैजिक ट्रिक्स कर रहा होता है और उसके शो को देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते, इसीलिए वो एक लड़की को वॉलंटियर करता है। उस लड़की का नाम मेडिसन होता है। वो लड़की पूरी तरह से नशे में धुत होती है। इसी बीच हमें उस मैजिशियन का नाम पता चलता है। उसका नाम डैनी प्लेस होता है और डैनी प्लेस भाई होता है जॉनी प्लेस का। जॉनी प्लेस को हम एज अ घोस्ट राइडर जानते हैं और डैनी प्लेस भी कॉमिक बुक में एक घोस्ट राइडर भी होता है और वो मैजिशियन नहीं होता। उसकी हिस्ट्री पूरी तरह से अलग होती है। इसमें इसकी हिस्ट्री को थोड़ा चेंज किया गया है। बात करें कॉमिक बुक की, कॉमिक बुक में ये हुआ होता है नायुमी केल नाम की लड़की जिसको प्यार हुआ होता है भाटन ब्लेस से। उसके बाद ये लोग शादी करते हैं और नायुमी अपना नाम चेंज करके क्लारा ब्रेस रखती है। बात करें नायुमी की तो उसके पास स्पीड ऑफ इंजन की पावर्स होती है जो उसके एंसेस्टर से उसे मिली होती है। वो होता है नोबल केल। बात करें नोबल केल की तो नोबल केल खुद में ही एक स्पीड ऑफ इंजन होता है। उसको बाकी के घोस्ट राइडर जैसी किसी बॉडी की जरूरत नहीं लगती। नोबल केल की जो पावर्स होती है वो उसके वंशजों के पास मिल जाती है और ये इन पावर्स की एक खास बात ये होती है कि बाकी की घोस्ट राइडर जैसे इनके ऊपर स्पीड ऑफ इंजन हावी नहीं होती, बल्कि खुले अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिन और रात कोई भी घोस्ट राइडर ये बन सकते हैं। नोबल किल की जो पावर्स है वो बाद में नारुमी किल को मिलती है जो उसकी आखिरी वंशज होती है। बात करें नारुमी किल की तो वो मारुल की पहली फीमेल घोस्ट राइडर होती है। नारुमी किल अपने बच्चे को वही सब देना नहीं चाहती थी जो उसने एज अ घोस्ट राइडर की पावर से, तो अपने बच्चों को अलग करती है और अपने बच्चे डैनी और बारबरा को लेके वो अपने घर से चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को एक विधवा और जिसका नाम होता है मिस फ्रांसिस किच को दे देती है। नारुमी के अंदर की जो स्पीड ऑफ वेंजेंस होती है उसके बेटे जॉनी को ना चुनते हुए उसके दूसरे बेटे डैनी को चुन लेती है, जिसके वजह से डैनी बनता है घोस्ट राइडर जिसके पास स्पीड ऑफ वेंजेंस की पावर होती है। बात की डैनी की पावर की तो उसे कॉमिक बुक में कुछ इस तरह से मिलती है कि एक दिन वो और उसकी बहन बारबरा रास्ते जा रहे होते हैं। तभी बारबरा ये देखती है कि किंगपिन और कुछ दूसरी गैंग वाले के बीच में फाइट होने लगती है। किंगपिन के गैंग वाले एक जन को मार देते हैं। इससे बारबरा डर जाती है और वो चिल्ला देती है। किंगपिन के आदमी बारबरा को देख लेते और बारबरा को शूट करते। डैनी अपनी बहन को वहाँ से लेके भाग जाता है। तभी डैनी एक बाइक को देखता है और बाइक को छू लेता है। उसके बाद उसके अंदर स्पीड ऑफ वेंजन आ जाती है, जिसके बाद डैनी किंगपिन के आदमियों को और दूसरे गैंग वालों को मार डालता है और अपनी बहन को हॉस्पिटल में लेके जाता है। चलिए बात करें एपिसोड की तो एपिसोड में डैनी का नाम डैनी केज ना होके डैनी ब्लेज है, यानी कि स्टोरी में कुछ तो मार्वल ने चेंज किया है। डैनी कुछ उस लड़की को खुल देता है और कुछ मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करने लगता है और ऑडियंस को ये ट्रिक पसंद नहीं आती। तभी डैनी अपनी जेब में से एक रिंग निकालता है। हमें पता चलता है कि डैनी के पास भी एक रिंग होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। डैनी उससे एक पोर्टल बनाता है। ऑडियंस इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगती है। तभी वो लड़की पोर्टल की तरफ देखती है और ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। बात करें डैनी की तो डैनी के गले में हम एक कौशिक और लॉकेट देख सकते हैं कि नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि वोंग अपने घर में होता है कामाताज में। नेक्स्ट में हम वोंग को देख सकते हैं कि वोंग कामाताज में होता है जहाँ पर वो सोप्रानोस देख रहा होता है। बात करें सोप्रानोस की तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टीवी शो है। इस टीवी शो की फॉरेन में कल्ट फॉलोइंग है। वोंग एक सोफा पे बैठ जाता है, तभी उसके ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है। उसमें से वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में हम एक दिल देख सकते हैं कि तभी वो गॉब्लिन्स का नाम लेती है और वोंग को वो गॉब्लिन किंग कहती है। ये एक रेफरेंस हो सकता है कॉमिक बुक का, जहाँ पे गॉब्लिन नेशन नाम के एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं जिसका लीडर ग्रीन गॉब्लिन होता है। पर कॉमिक बुक में ये ग्रुप किसी सुपरनैचुरल थिंग से रिलेटेड नहीं होते, पर सीरीज में या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शायद ऐसा दिखा सकते हैं कि ये असल में किसी दूसरे डायमेंशन के बींग्स होंगे। तभी हम उस लड़की के पीछे देख सकते हैं कि वोंग सुपरनोस का सीजन 5 एपिसोड 12 देख रहा होता है। वोंग उस लड़की से पूछता है कि तुम इधर किसी चुचुरे जादूगर ने भेजा था। इस पे वो लड़की ये कहती है कि उस जादूगर ने मुझे यहाँ पे नहीं बल्कि एक दूसरे डायमेंशन में भेजा था जहाँ पे मैं लावा के अंदर गिरने वाली होती है। तभी मुझे एक बकरी आके बचा लेती है। मुझे अपने कुछ 6 बूंदे खूनों के बदले मुझे बचा लेती है। उसके बाद मेरी आंख लग जाती है और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और वो लड़की वोंग के टीवी की तरफ देखती है और वोंग के सामने बाकी की सारी स्टोरी उस सीजन की और जो एपिसोड की बता देती है, जिसके बाद वोंग बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेकर की ऑडियंस से बात करती है और ये कहती है कि वोंग के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। जब से वोंग एपिसोड्स में दिखा है तब से ट्विटर पे वोंग की ट्रेंड में आ रहा है। तभी वहाँ पे जेनिफर के फादर आ जाते हैं और वो जेनिफर को कुछ पेपर स्प्रे और कुछ हथियार देते हैं और ये कहती है कि तुम्हें तुम्हारा डिफेंस करना होगा। तो जेनिफर ये कहती है कि मैं अपना डिफेंस कर सकती हूँ, मेरे पास पावर है। जेनिफर के फादर ये सब इसलिए लाए होते हैं कि जेनिफर के ऊपर, क्योंकि कल रात ब्रेकिंग क्रू के गैंग वाले जेन के ऊपर हमला कर देते हैं, इसलिए जेनिफर के फादर ये सब चीजें लाए होते हैं। जेनिफर के फादर से ये कहते हैं कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, इसलिए जेनिफर ये कहती है कि मैं नहीं
करने वाली, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और मुझे पता है इस चीज में कितना टाइम लगता है और पुलिस वाले कितना उन लोगों को पकड़ पाएंगे। इस बीच हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर ने बहुत ज्यादा बड़े कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि जब वो शेहाक में ट्रांसफर हो जाएंगी तब उसके कपड़े फटे ना। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर अपने ऑफिस में होती है एज अ शिहाल। तभी जेनिफर एक डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बना रही होती है। जेनिफर का जो प्रोफाइल होता है उसके नीचे हम देख सकते हैं कि एक क्यूआर कोड होता है। मैंने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया, जिसके बाद मुझे 1986 की एक कॉमिक बुक मिली जो असल में वेस्ट कोस्ट एवेंजर की होती है, जिसका वॉल्यूम 4 मुझे मिला। तभी वहाँ पे निकी आ जाती है। निकी जेनिफर को ये कहती है कि तुमने जो इंटरव्यू दिया था टीवी में वो इंटरव्यू अब दिखाया जा रहा है। और तभी वो दोनों इंटरव्यू देखते हैं। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है। वांग जेनिफर को ये कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। वांग जेनिफर को ये कहता है कि एक लड़का है जिसे जादू का ABCD भी नहीं आती, वो खुद को जादूगर कहता है। और हमें पता चलता है कि जो डैनी होता है वो असल में कामताज का एक स्टूडेंट होता है, जिसको वहाँ से एक हफ्ते के अंदर ही निकाल डालते हैं, क्योंकि उसने अपने फर्टिनिटी ब्रदर केडो को कामताज में बुलाया होता है। इसी वजह से डैनी को कामताज से निकाल डालते हैं। इसी वजह से डैनी के पास रिंग होती है, क्योंकि वो कामताज का एक स्टूडेंट होता है। जेनिफर वांग को ये कहती है कि मिस्टर ब्लेस ने क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था जादूगर बनने से पहले। वांग ये कहता है कि कामताज के सारे स्टूडेंट्स को कसम खानी पड़ती है कि वो इस दुनिया को मिस्टिकल बीन से और जादुई ताकतों से बचाएंगे। वांग जेनिफर को ये कहता है कि मैं उसे मेरे डायमेंशन में कैद कर दूंगा। जिस पर जेनिफर ये कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम जाके उससे मिलेंगे और बात करेंगे, उसे नोटिस देंगे कोर्ट का। और जेनिफर वांग को उसका कॉन्टेक्ट नंबर देने को कहती है। वांग उसको एक जादू से अपना कार्ड दे देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर और निकी को देख सकते हैं कि वो दोनों एक बार में होते हैं, जहाँ पर जेनिफर अपना ऑफिस का काम कर रही होती है। निकी उसे ये कहती है कि तुम्हें तुम्हारी डेटिंग ऐप के ऊपर शेल का नाम डालना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा डेट्स आएंगे, जिस पर जेनिफर मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को और वांग को देख सकते हैं कि ये दोनों डैनी ब्लेस के कैसल में होते हैं, जहाँ पर डैनी और उसका एक असिस्टेंट होता है। डैनी उससे ये कहता है कि मैजिक के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, मैजिक को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर वांग ये कहता है कि तुम मैजिक को दूसरे के भलाई के लिए नहीं बल्कि उनको खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जेनिफर डैनी को एक नोटिस देती है और उसे ये कहती है कि तुम्हें कोर्ट में आना होगा। डैनी चीज को मजाक से ले रहा होता है और वो नोटिस को गायब कर देता है। जेनिफर उससे ये कहती है कि तुमने उस नोटिस को तुम्हारे शर्ट के अंदर छुपाया है, मुझे दिख रहा है। डैनी उस नोटिस को अंदर डाल देता है। तभी जेनिफर का फोन ब्लिंक होता है, जिसके ऊपर उसके डेटिंग ऐप की मैसेज आई होती है। डैनी सावज को पहचान लेता है और वो जेनिफर को चिढ़ाने लगता है। तभी वो अपने एक जादू का फोन करने वाला होता है, पर जेनिफर उसे रोक लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर अपने डेट के लिए आई होती है, जहाँ पे हम जेनिफर की डेट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर कोर्ट में होती है वांग के साथ, और वहाँ पे डैनी और उसका असिस्टेंट और उसका लॉयर भी होता है। जो जज होती है वो जेनिफर को ये कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जिससे तुम साबित कर सको कि डैनी के जो जादू है जिससे लोगों को खतरा हो सकता है, लोगों की जान के ऊपर भी आ सकती है। जेनिफर ये कहती है कि हमारे पास विटनेस है। इस पर जेनिफर वांग को ये कहती है कि तुम्हें मेडिसिन को यहाँ लाना होगा, जिससे वांग मना कर देता है। इस पर जेनिफर उससे ये कहती है कि तुम्हें मेडिसिन को यहाँ लाना होगा, तो ये हमारी एक विटनेस है। मेडिसिन आ जाती है। हम ये देख सकते हैं कि मेडिसिन बहुत ज्यादा नशे में धुत होती है। जेनिफर मेडिसिन को ये कहती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तुम कोर्ट में बता सकती हो। इस पर मेडिसिन से ये कहती है कि मेरा पूरा नाम मेडिसिन किंग है। और जेनिफर उससे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस दिन। तो मेडिसिन ये कहती है इसने मुझे किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंचा दिया, जहाँ पर मुझे एक बकरी मिली। उस बकरी ने मुझे अपने कुछ 6 बूंद खून के बदले मुझे वहाँ से निकाल लिया। जेनिफर मेडिसिन को ये कहती है कि क्या तुम्हें वहाँ पे डर लगा। जिस पर मेडिसिन से ये कहती है कि हाँ मुझे डर लगा, पर मजा भी बहुत आया। जिस पर डैनी का जो वकील होता है वो ये कहता है कि मैजिक के ऊपर किसका भी कॉपीराइट नहीं है, मैजिक को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जेनिफर ये कहती है कि जो जादू डैनी इस्तेमाल कर रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। जेनिफर ये कहती है कि ये लोग असली जादू इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। तभी डैनी ये कहता है कि असली जादू तुम्हें देखना है। तभी वो जज साहिबा को जादू दिखाने लगता है, जिससे वो अपने कपड़े जादू से बदल लेता है। और उसका जो असिस्टेंट होता है और उसका लॉयर वो भी जादू करने लगते हैं। तभी जज इन लोगों को रोक लेती है। वांग जज को ये कहता है कि मुझे कुछ कहना है, और वांग ये कहता है कि ये लोग जो जादू इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो सकता है, ये लोग इनके खतरे को नहीं जानते। जो जज होती है वो वांग की बात सुन लेती है और इस केस को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देती है। तभी जेनिफर ये कहती है कि तब तक के लिए डैनी अपनी कोई भी मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म नहीं कर सके, ये आप उनको कह दीजिए। जिसपे जज ये कहती है कि इसके वजह से डैनी का घर चल रहा है, इसलिए उसको इस चीज के लिए रोक नहीं सकते हम। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर देख सकते हैं कि जेनिफर अपना जो प्रोफाइल होता है उसको चेंज कर लेती है और जेनिफर से शेल का प्रोफाइल बना देती है। इसको देखते देखते उसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगते हैं। जेनिफर डेट के लिए जाती है, उधर उसको एक फैन मिल जाता है जो शेल का बहुत ज्यादा फैन होता है। तो जेनिफर को ये पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी पावर कैसे मिली, और जेनिफर को ये पूछता है कि क्या तुम्हारी स्किन कर सकती है। तो जेनिफर मना कर देती है कि मैं जब शेल बन जाती हूँ तब मेरी स्किन को कोई काट नहीं सकता। वो लड़का जेनिफर को ये कहता है कि क्या तुम्हारी स्किन वाइब्रेनियम से भी कट नहीं सकती। इस लड़के के बारे में एक थ्योरी है मेरी, शायद से ये लड़का वही हो सकता है रेकिंगू का आदमी जो जेनिफर की ब्लड लेने की कोशिश कर रहा था पिछले एपिसोड में। इसलिए लड़का जेनिफर को पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी स्किन वाइब्रेनियम से भी कट सकती है। शायद जो रेकिंगू वाले गैंग है वो टाइटैनिक के लिए काम कर रहे हैं, जिसका हिंट हमें एंड के सीन में देखने को मिलता है, जिसके बारे में एंड के सीन में बात करूंगा। हम जेनिफर के नेक्स्ट डेट को देख सकते हैं कि वो उसमें एक डॉक्टर होता है बच्चों
होगा। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को देख सकते हैं कि डैनी फिर से मैजिक परफॉर्मेंस कर रहा होता है। डैनी भी इस बार एक लड़की को फिर से बुला लेता है। उसे ये कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो बताओ, मैं पोर्टल वहाँ पे खोल दूंगा। वो अपने दोस्त का घर बता दी है, पर डैनी वहाँ का पोर्टल नहीं खोल के किसी दूसरी जगह का खोल देता है। ऑडियंस इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। डैनी जादू से एक कबूतर को बुला लेता है और वो कबूतर उस लड़की के हाथ में जाके बैठ जाता है। तो कबूतर उस लड़की के हाथ में एक अंडा दे देता है। उस अंडे से बहुत ज्यादा बैट्स लाइक क्रिएचर बाहर निकलने लगते हैं। देखते देखते वहाँ बहुत ज्यादा बैट्स लाइक क्रिएचर्स आने लगते हैं। डैनी को ये सबसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। डैनी वहाँ से एक पोर्टल क्रिएट करके वॉन्ग के पास जाता है। वॉन्ग की हेल्प लेने लगता है। वॉन्ग एक पोर्टल क्रिएट करके जेनिफर के पास जाता है और जेनिफर की मदद मांगता है। इस बीच हमें एक अच्छा खासा फाइट सीन देखने मिलता है। इस बीच वॉन्ग एक पोर्टल क्रिएट करता है, जिस पोर्टल को देख के मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स के अमेरिका स्टार्स और डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ से ट्रैवल करते हैं उनमें से एक डायमेंशन की याद दिलाता है, जहाँ वॉन्ग इन सारे बैट्स को भेज देता है। उनमें से जो आखिरी बचा हुआ क्रिएचर होता है उसको जेनिफर पकड़ लेती है और डैनी के पास लेके जाती है। और डैनी को ये कहती है कि तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर है तो मैं इस क्रिएचर को उस पोर्टल के अंदर डाल दूंगी। इस पर डैनी और उसका साथी ये कहता है कि हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर फिर से अपने घर पे पहुंच जाती है और जेनिफर और डॉक्टर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट में हम सुबह का देख सकते हैं कि जहाँ जेनिफर ऑरेंज जूस बना रही होती है, जहाँ पे वो डॉक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर इस चीज से बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि जेनिफर असल में शियाल के, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आता है और जेनिफर को एक डिलीवरी देता है, जिसमें लिखा ये होता है कि जो शियाल का टाइटल है वो टाइटन ने अपने नाम पे पेटेंट कर लिया है। और जेनिफर को नोटिस भेजती है कि उसकी परमिशन के बजाय जेनिफर वो टाइटल का इस्तेमाल कर रही होती है। मैंने आपसे कहा था जो रेकिंग वाले गैंग है वो शायद से टाइटन के लिए काम कर रहे हैं। इस नोटिस से इस चीज की बहुत ज्यादा कंफर्मेशन बढ़ जाती है कि जो टाइटन है वो शियाल की पावर के पीछे पड़ी हुई है। शायद से उसे शियाल की पावर चाहिए अपने लिए या किसी और के लिए। और एपिसोड 4 यही पे खत्म हो जाता है। इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम वॉन्ग को देख सकते हैं कि वॉन्ग और मेडिसन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, जिसमें मेडिसन वॉन्ग को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है। चलिएगा इसी वीडियो को यही पे रोक लेते हैं। तब तक कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। और आपको बाकी के शेयर के एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है।